नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में, जहां हम एक बहुत ही खौफनाक और सच में दिमाग हिला देने वाली कोरियन हॉरर मिस्ट्री की बात करने वाले हैं, द फेवर। बिना किसी देरी के चलिए सीधा इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे ये चमत्कार के पूरे विचार को एक डरावने सपने में बदल देती है। मतलब जो चीज ऊपर वाले का आशीर्वाद लग रही है, वो असल में कितनी खतरनाक हो सकती है। तो सबसे पहले जरा इस बारे में सोचिए, क्या होगा अगर किसी एक परिवार के लिए जो बहुत बड़ा चमत्कार है, वही किसी दूसरे परिवार के लिए एक भयानक रोंगटे खड़े कर देने वाला श्राप बन जाए। है ना अजीब? एक तरफ तो खुशियां मनाई जा रही हैं और ठीक उसी वक्त किसी और की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो रही है। यही इस कहानी की असली जड़ है और सच मानिए यही इसे इतना खौफनाक बनाता है। और यहीं से इस नाम द फेवर का असली मतलब समझ आता है। देखिए, इस कहानी की दुनिया में ना स्वास्थ्य कभी खुद ब खुद पैदा नहीं होता, इसे किसी और से चुराया जाता है। ये एक बहुत ही अजीब सुपरनैचुरल लेन देन है। मतलब एक इंसान की बीमारी को ठीक करने के लिए किसी दूसरे इंसान की सेहत छीन ली जाती है। ये कोई कृपा या फेवर नहीं है, ये एक भारी कीमत है जो किसी अनजान को चुकानी पड़ती है। सेक्शन 1, इफ फैमिलीज डेस्परेट स्टार्ट। तो कहानी शुरू होती है यंग बॉम नाम के एक डॉक्टर से। उसकी पत्नी सोंग ही आंशिक रूप से अंधी है और उनका बेटा चुंगहून एक एक्सीडेंट के बाद पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका है। ये बेचारा परेशान परिवार एक नई शुरुआत की उम्मीद में ओबोक्री नाम के कस्बे में शिफ्ट होता है। लेकिन ये जगह उतनी भी शांत नहीं है जितनी बाहर से दिखती है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, खतरे की घंटियां बजने लगती हैं। मतलब शुरू से ही डरावने इशारे मिलने लगते हैं। नए घर के ऊपर मंडराता हुआ एक काला कौवा, आंगन में एक सूखा हुआ मरा हुआ गुलाब का पौधा, और फिर सबसे अजीब चीज, एक बीमार बूढ़ा आदमी जानबूझकर यंग बोंग की कार के आगे कूद जाता है। और इसी अपराध बोध के चक्कर में यंग बोंग उस कैंसर से जूझ रहे बूढ़े आदमी को अपने घर ले आता है। सच कहूं तो ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला था। सेक्शन 2, द इल्यूजरी मिरेकल्स। अब उस बूढ़े आदमी के घर में कदम रखते ही जो होता है वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। वो जो सूखा मरा हुआ गुलाब का पौधा था ना, जैसे ही वो बूढ़ा उसे छूता है, वो पौधा तुरंत खिल उठता है। उसी वक्त ये पहला बड़ा इशारा था कि भाई ये कोई आम मेहमान नहीं है, इसके पास कुछ बहुत ही अजीब ताकतें हैं। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब चुंगहून दोबारा चलने लगता है। जी हाँ, जिस बच्चे को डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, वो रातों रात बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसकी व्हीलचेयर अब बेकार पड़ी है। परिवार तो खुशी से पागल हो गया, और होना भी चाहिए। लेकिन खैर, जैसा कि हम सब जानते हैं, ये चमत्कार कुछ ज्यादा ही अप्राकृतिक था। सेक्शन 3, द टेरिबल हिडन कॉस्ट। और यहीं से कहानी अपनी खौफनाक सच्चाई की तरफ मुड़ती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो चमत्कार हो रहे थे, ये असल में किसी और की जिंदगी चूस रहे थे। ये भगवान का आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक पैरासिटिक ट्रांसफर था, एकदम एक परजीवी की तरह, दर्द का लेन देन। विनिमय का ये नियम सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ यंग बॉम के परिवार को खुशियां मिल रही हैं, चुंगहून अपने पैरों पर चल रहा है, और आगे चलकर सोन ही की आंखों की रोशनी भी वापस आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कीमत कौन चुका रहा है? चुंगहून का एक क्लासमेट है मिंजे। बिल्कुल उसी वक्त मिंजे के पूरी तरह स्वस्थ पैर अचानक लकवाग्रस्त हो जाते हैं, और बाद में उसकी आंखों से खून बहने लगता है और वो अंधा हो जाता है। ये खुशियों का कोई खजाना नहीं था, ये एक श्राप का जीरो सम गेम था। एक का फायदा, दूसरे की बर्बादी। और अगर समय के इस चक्र पर ध्यान देना तो दिमाग चकरा जाएगा। ठीक 4 दिन पहले चुंगहून पूरी तरह से लकवाग्रस्त था। आधी रात को बूढ़ा व्यक्ति उसके पैरों को छूता है, और ठीक उसी आधी रात को स्वस्थ मिंजे के पैर अचानक सुन्न हो जाते हैं। और बात सिर्फ टाइमिंग की नहीं है। यंग बॉम नोटिस करता है कि उस बूढ़े इंसान की गर्दन पर और मिंजे के पैरों पर बिल्कुल एक जैसे घाव उभर आए हैं। इसी पल यंग बॉम को एहसास होता है कि उसके बेटे की ये नई ताकत असल में मिंजे के पैरों से चुराई गई है। रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना। सेक्शन 4, द टाउन्स डार्क ऑब्सेशन। अब ओबोग्री कोई साधारण कस्बा नहीं है। यहाँ के लोग इन डरावने चमत्कारों के पीछे सचमुच पागल हैं। वहाँ एक पादरी हैं, पादरी किम, और उनका पूरा चर्च इन चमत्कारों को भगवान का आशीर्वाद मानकर इनकी अंधी पूजा करता है। वो लोग किसी भी कीमत पर ये सब हासिल करना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सब आज से शुरू नहीं हुआ है।
10 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। जेम्स नाम के एक आदमी की बहन ऐसे ही एक चमत्कार से ठीक हुई थी। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? लोगों ने पागलपन और गुस्से में आकर पूरा चर्च ही जला डाला। और आज चुंगहोन और सोन्ही के फायदे की भयानक कीमत मिंजे चुका रहा है। अब यहाँ एंट्री होती है जेम्स की। ये रहस्यमयी इंसान उस बूढ़े को वापस चुराना चाहता है ताकि वो अपनी बहन को फिर से ठीक कर सके, क्योंकि बूढ़े के जाते ही वो फिर से लकवाग्रस्त हो गई थी। सेक्शन 5 द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। और यहाँ कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचती है। जेम्स और यंग बॉम के बीच एक जबरदस्त हिंसक झड़प होती है। और इस लड़ाई में ना ये साफ हो जाता है कि वो बूढ़ा सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक बहुत ही खतरनाक सत्ता है। और यहीं पर इस शैतान का असली सच दुनिया के सामने आता है। जेम्स के ये शब्द सच में अंदर तक हिला देते हैं। कोई भी चुना हुआ नहीं है, वो भगवान का भेजा हुआ नहीं है, वो एक शैतान है जिसे बस एक बलिदान चाहिए। ये वो पल है जब सारे भ्रम टूट जाते हैं। वो बूढ़ा कोई मसीहा नहीं है, वो तो बस दर्द और लोगों के लालच के साथ खेलने वाला एक जीता जागता शराब है। अब इस श्राप के ना कुछ बहुत ही कड़े नियम हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। पहला, चमत्कार को बनाए रखने के लिए उस बूढ़े इंसान को शारीरिक रूप से अपने पास रखना ही होगा। वो गया तो चमत्कार भी गया। दूसरा, ये शैतान बेबस और परेशान लोगों के दिमाग से खेलता है और उनसे खून तक करवा देता है। और तीसरा, जो सबसे खौफनाक है, ये चक्र तभी टूटता है जब कोई इंसान अपनी मर्जी से खुद का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाए। और इस तरह से शैतान का बिछाया हुआ ये जाल कसने लगता है। यंग बॉम अपने परिवार को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन चमत्कार तुरंत खत्म हो जाते हैं। बेटा फिर से लकवाग्रस्त, पत्नी फिर से अंधी। इधर मिन जे की बेबस माँ अपने बेटे को ठीक करने के पागलपन में सोन ही की हत्या कर देती है। सोचिए, एक माँ ने दूसरी माँ की जान ले ली। पूरी तरह टूट चुका यंग बॉम उस बूढ़े के सामने गिड़गिड़ाता है कि वो उसकी पत्नी को जिंदा कर दे, और बदले में वो अपनी खुद की जान ऑफर कर देता है। शैतान को आखिरकार वो मिल ही गया जो उसे चाहिए था। सेक्शन 6 द एंडलेस कर्स साइकिल। यंग बॉम का ये फैसला कहानी को एक बहुत ही डरावने अंजाम पर ले आता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये अंत नहीं है, ये तो एक नए और भी ज्यादा खौफनाक चक्र की सिर्फ शुरुआत है। अपना बलिदान देकर यंग बॉम उस पूरे श्राप को अपने अंदर समा लेता है। जो असली बूढ़ा आदमी था वो जलकर राख हो जाता है। उसे आखिरकार सालों के इस श्राप से आज़ादी मिल गई। लेकिन यंग बॉम की आंखें एकदम काली हो जाती हैं। वो अब खुद वो श्रापित बूढ़ा व्यक्ति बन चुका है। और अब ये नया चक्र शुरू होता है। यंग बॉम अब इस श्राप का नया होस्ट है, जिसका शरीर कैंसर और असहनीय दर्द से भरा हुआ है। कहानी के खौफनाक आखिरी हिस्से में हम देखते हैं कि वो एक नए कस्बे के बाहर सड़क पर भटक रहा है। वो बस इंतजार कर रहा है एक नई गाड़ी का जो उसे टक्कर मारे, ताकि वो किसी नए बेबस परिवार की जिंदगी में घुसकर उन्हें इसी खौफनाक जाल में फंसा सके। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जो कभी नहीं रुकता। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल जो दिमाग में आता है, अगर किसी को अपने परिवार को बचाने के लिए खुद वो राक्षस बनना पड़े जो दूसरों की जिंदगी तबाह कर दे, तो क्या वो सौदा करना सही होगा? क्या कोई सच में ऐसा करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से इस जटिल कहानी को समझने में मदद मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे।